अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हत्ता इज़ा जाअहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बर्ज़ख़ुन इला यौमि युबअसून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह जल्ल जलालहू ने हर इंसान को मुख्तसर वक्त दिया है और ये वक्त आमाल के करने का वक्त है, ज़िंदगी अमलों को जमा करने का वक्त है। इंसान यहाँ पर आया है, मुख्तसर पूंजी लेकर आया है और ये वक्त की पूंजी है। ये घंटों, मिनटों और सेकंडों की एक दौलत है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तेज़ी से गुजार रहे हैं। ये वो दौलत है जिसके बढ़ने का कोई इम्कान नहीं। दुनिया में इंसान पैसे कमाता है, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। आप देखते हैं एक आदमी के पास पैसे नहीं होते, इसको तनख्वाह मिलती है, उसकी जेब पैसों से भर जाती है। लेकिन वक्त की दौलत वो दौलत है जो हर रोज़ घटती है और कम होती है, ये कभी भी ज़्यादा नहीं होती। हाँ, बाज़ चीज़ों से इंसान की ज़िंदगी के औकात में, बाज़ आमाल से बरकत तो पड़ जाती है, लेकिन हकीकत में उसका जो वक्त है वो रोज़ बरोज़, लम्हा बलम्हा कम होता चला जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। हर इंसान जो अपना वक्त गुजार रहा है, सुबह होती है फिर शाम होती है, ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है और एक दिन जो गुजर जाता है वो उसकी ज़िंदगी में से कम हो जाता है, यकीनन कम हो जाता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, इरशाद फरमाया कि जब दिन आता है तो वो बाकायदा ऐलान करता है, अना यौमुन जदीदुन, ऐ आदम के बेटे मैं एक नया दिन हूँ, मैं एक नया दिन हूँ और जब मैं गुजर जाऊँगा तो तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊँगा। हदीस का मफ़हूम है बीच में नेक अमाल कर लो, कोशिश कर लो। तो गोया कि आज का दिन गुजरा तो ये दिन तो ज़िंदगी से माइनस हो गया, ख़त्म हो गया, इसका जो खाता था वो मुकम्मल हो गया। कल एक नया दिन चढ़ेगा, उस नए दिन में फिर हमें एक दफ़ा मौका मिल जाएगा कि हम आमाल कर सकें। तो मालूम हुआ कि इंसान की ज़िंदगी रोज़ बरोज़ कम होती है, लम्हा ब लम्हा कम होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको यही पता नहीं होता कि वो बिल्कुल आखिर पे पहुंच गया है या आखिर के करीब है या दरमियान में है। ये सबसे बड़ी आफत है कि इंसान पता नहीं चला सकता कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप सफ़र करते हैं, सफ़र करते हुए आपको नहीं पता होता कि इस्लामाबाद कितनी दूर है, लेकिन उन्होंने जगह जगह माइलस्टोन लगाए होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाए होते हैं। अब 100 किलोमीटर है, अब 50 किलोमीटर है, अब 30 किलोमीटर है।
अब 10 किलोमीटर है। इंसान को पता चल रहा होता है कि मैं मंजिल के करीब पहुंच गया हूं, इस सड़क के आखिरी सिरे पे आ गया हूं, कुछ देर में जो है वो मंजिल आने वाली है। लेकिन जिंदगी का सफर ऐसा है कि इंसान ये अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि मैं किस जगह पर हूं। सफर का आखिर है, सफर का दरमियान है, या बिल्कुल आखिर पे पहुंच गया हूं, पता नहीं चलता। तो इसलिए और ज्यादा मुश्किल बन जाती है कि आमाल जमा करने की जो रफ्तार है, आमाल करने का जो जज्बा होना चाहिए, अगर हमें ये पता चल जाता कि मैं आखिर में आया पहुंचा हूं, मेरी जिंदगी के दिन घट रहे हैं, तो शायद बंदा और कोशिश कर लेता, या कहता कि चलो आखिरी 10 दिन रह गए हैं, शायद वो आखिरी 10 दिन तो खाना पीना भी ना करता और सोता भी ना। वो कहता कि भाई आखिरी 10 दिन है, कुछ कर लेना चाहिए मुझे। लेकिन मसला यह है कि उसको पता ही नहीं चलता कि ये मेरे आखिरी 10 दिन है, ये मेरे आखिरी 10 दिन। आप अंदाजा लगाइए कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि खुदा न खास्ता आपको कोई तकलीफ महसूस हुई, आपको कोई सर में दर्द हुई, या आपको जो है पेट में कहीं तकलीफ हुई, कोई एक शख्स है और वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि आपका कैंसर तो 4थी स्टेज पे पहुंच गया है, आपके पास तो सिर्फ 2 महीने हैं, आपके पास तो सिर्फ 2 महीने हैं। तो अब ये तो एक बहरहाल एक बात पता चल जाती है, इसमें भी लोग बड़ी ज्यादती करते हैं। वैसे एक तंबीही बात कर रहा हूं कि उसके बाद आखिरी 2 महीने हैं। हमारी खाला के साथ ऐसे ही हुआ, उनका जब कैंसर पता चला तो वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे था। उनको चाहिए था कि वो फौरन बताते कि अम्मी जी आखिरी महीना रह गया, कुछ कर लो। लेकिन वो बेवकूफ, वो कहते हैं इन्होंने पता ना चले, मरीज को पता ना चले कि तेरे पास आखिरी महीना है, तेरा कैंसर आखिरी स्टेज पे पहुंच गया है। वो कहते हैं छोड़ो छोड़ो, इसको नहीं बताना। कितना जुल्म है, कितना जुल्म है कि यहां बास क्राइम से पता चल रहा था कि इस औरत के पास 1 महीना है, और अगर बता दिया जाता तो शायद वो कोई स्पीड बढ़ा लेती। लेकिन ऐसा तो हजारों में एक के साथ होता है। अक्सर तो ये पता ही नहीं होता कि कल मौत है। लेकिन मसला ये है मेरे भाइयों कि मौत से अमल का वक्त खत्म हो जाता है। इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु, जब आदमी मर जाता है उसका अमल खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि अमल करने का वक्त और आमाल को जमा करना, जो कि सबसे अहम तरीन काम है, वो मोहलत खत्म हो गई। इंसान अब बहुत तमन्ना करता है। चाचा मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, हत्ता इज़ा जाअहदहुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु। जब उनमें से किसी के मौत का वक्त आता है, वो कहता है मेरे रब मुझे लौटा दीजिए, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, मैं वो आमाल करना चाहता हूं जो मैंने तर्क कर रखे थे, मैंने छोड़ रखे थे। अब तो मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मैंने कुछ आमाल छोड़ रखे थे ना, वो मैं करना चाहता हूं। लेकिन अब क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। किसी को भी वापस नहीं भेजा जाता, किसी को भी मोहलत नहीं दी जाती, और वो हसरतें लिए दिल में रुखसत हो जाता है कि फलां फलां काम मैंने करने थे, वो मैं नहीं कर सका। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक औरत आई, उसने आके कहा कि या रसूलल्लाह, मेरी माँ अचानक फौत हो गई, मेरी माँ अचानक फौत हो, अगर वो जिंदा होती, उसको मोहलत मिल जाती, तो मेरा ख्याल है कि वो ये बांदी है, ये गुलाम आजाद करती। तो क्या मैं ये गुलाम आजाद कर दूं? तो आपने कहा कर दो। लेकिन देखिए, जो वो खुद आजाद करती, जो उसका वो सवाब था, वो बेटी के आजाद करने से वो सवाब नहीं मिले। अचानक आ गई, मोहलत नहीं मिली, और वो नेकी जो वो करना चाह रही थी वो न कर सकी, वो न कर सकी। तो मेरे भाइयों, कितना अजीब मामला है
कि इंसान नेकियां करते करते नेकियों के बांस प्लान बनाते बनाते चला जाता है। कितने लोगों के बारे में हमें पता चलता है कि वो कहते हैं कि मैं इंशाअल्लाह ताला हज पे जाऊंगा, मेरा हज करने का इरादा है, लेकिन वो इरादा पूरा नहीं होता और पहले ही अजल आ जाती है। कितने लोग ये कहते हैं कि हाँ मेरा ये इरादा है कि मैं फलां नेक काम करूंगा, या मैं ये इतना सदका करूंगा, ये अल्लाह के रास्ते में ये चीज वक्फ करूंगा, लेकिन वो वक्फ नहीं कर पाते तो इससे पहले ही मौत उनको आन दबोचती। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा मसला है हमारी जिंदगी का कि आमाल कहीं छूट ना जाए, आमाल कहीं रह ना जाए, मौका ना मिले। इसलिए फरमाया बादिरू बिल आमाल सालिहा, नेक आमाल जल्दी जल्दी किया करो, जल्दी जल्दी किया करो। आमाल की दो किस्में होती हैं, आमाल की दो किस्में होती हैं। बाद आमाल वो होते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, बड़ी अहम बात है। बाद आमाल वो होते हैं जो फर्ज होते हैं या वाजिब होते हैं और वो उनका वक्त आता है तो वो जिम्मे पर आते हैं। मसलन फजर की नमाज है, ये फजर के वक्त पर आएगी। एक बंदे को फजर का वक्त ही नहीं मिला तो वो ये हसरत नहीं करेगा मैं तो फजर पढ़ी ही नहीं थी, मैं तो पहले ही मर गया। नहीं, तो फजर उसकी जिंदगी में आई नहीं थी, फजर तो आई नहीं थी उसकी जिंदगी में, तो इसलिए उसको इस पे हसरत नहीं होगी। एक आदमी रमजान के रोजे रख रहा था, अब रमजान से पहले उसकी मौत आ गई, ये रमजान तो उसकी जिंदगी में आया ही नहीं, तो उसको इसकी तो कोई हसरत नहीं, क्योंकि वो रमजान तो अभी उसकी जिंदगी में दाखिल, उसकी जिंदगी उस रमजान में दाखिल ही नहीं हुई थी, उसके ऊपर उसकी कोई फर्जियत नहीं थी। एक आदमी के ऊपर हज फर्ज ही नहीं था, उसके पास माल ही नहीं था, वो गरीब था, फकीर था, हज फर्ज ही नहीं हुआ, उसको इस पे क्या हसरत कि मैं हज नहीं कर सका। ना पूछा उसकी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला ने किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज्यादा तो मुकल्लफ नहीं बनाते। हज तो फर्ज ही नहीं था, इसलिए हज की तो कोई हसरत नहीं, हज की तो कोई पूछ नहीं। बाद आमाल इसके बरअक्स हैं, ये वो आमाल हैं जिनका कोई वक्त नहीं होता, जिनको जिंदगी के औकात में बस करना होता है, जैसे जिक्र है, जैसे तिलावत है, जैसे दुरूद शरीफ है। इसका कोई वक्त नहीं होता, इसकी कोई मिकदार नहीं होती। जोहर की नमाज की तो मिकदार थी, फजर की नमाज की तो मिकदार थी, आपने 2 फर्ज ही पढ़ने थे बस, आपने जोहर के 4 फर्ज ही पढ़ने थे, आपने रमजान के तो 30 ही रोजे रखने थे। वो चीज फर्क है, ये चीज फर्क है। आप भले एक कुरान पढ़ लो, आपको इख्तियार है, आप एक आयत भी ना पढ़ो, तो हसरत असल में इन आमाल पे होगी जो अल्लाह ताला ने इंसान को दे रखे हैं कि ये कर लो। चुनाचे जन्नत में जाने के बाद भी हसरत होगी, जन्नत में जाने के बाद भी हसरत होगी। लैसा यतहस्सरु अहलुल जन्नति इल्ला अला साअतिन मद्दत बिहिम वलम यज़कुरुल्लाह तआला फीहा। जन्नत में जाने के बाद भी किसी चीज की हसरत नहीं होगी सवाए उन घड़ियों के जो अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर गई। ये क्या बात है कि ये जिंदगी, इसमें जिक्र की मिकदार कोई तय नहीं है, कोई वक्त तय नहीं है कि वक्त आएगा तो अब जिक्र शुरू होगा। बस हर वक्त जिक्र का वक्त है, हर वक्त जिक्र का वक्त है, हर वक्त सदके का वक्त है, हर वक्त तिलावत का वक्त है। ये है वो बात। हर वक्त मकरूह औकात के अलावा नवाफिल का यानी सजदों को जमा करने का वक्त है, जो जितने सजदे जमा कर सकता है कर ले। तो ये होगी हसरत की चीज कि हमने तो ये कीमती तरीन वक्त जो कि तिलावत में लग सकता था वो गपशप में लगा दिया। वो वक्त जो
नमाज में लग सकता था वो दुकान पे लगा दिया। वो वक्त जो मैं अल्लाह के जिक्र में लगा सकता था वो मैंने गानों में लगा दिया, वो मैंने बेकार चीजों में लगा दिया। तो ये हसरत होगी और इस हसरत का कोई ठिकाना नहीं होगा। इस हसरत का कोई ठिकाना नहीं होगा। ये हसरत खत्म नहीं होगी, बार बार हसरत होगी, लौट लौट के हसरत होगी कि हाय जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म। मुर्दे हसरत करेंगे और करते हैं, मुर्दे हसरत करते हैं। लोग रोजे क़यामत हसरत करेंगे, या वही लता, या वही लता, या लईतनी, क्या क्या हसरतें हैं कुरान। इसकी वजह यह है कि इंसान अपनी जिंदगी में गाफिल रहता है अक्सर, और वो उसकी घड़ियों को और उसके औकात को इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो पहली बात यह है जो समझनी चाहिए, अल्लाह मुझे भी सबसे पहले इसकी समझ दे कि ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बहुत कीमती है, और इसमें आमाल करना यह हमारे इख्तियार में है। इसके जो औकात हैं इनको लगाना, इनको सही काम में लगाना ये हमारे इख्तियार में है। और पिछवा भी जो गफलत पे बयान किया था उसमें यही था कि शैतान हमें गफलत में मुब्तला रखता है, शैतान गाफिल कर देता है। इस्तहवज़ अलैहिम शैतान फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह, शैतान उन पे गालिब हो गया, उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दी। तो हम जब अल्लाह वालों की सोहबत में बैठते हैं, नेक सोहबत में बैठते हैं, तब हमारा किबला दुरुस्त रहता है, हमें तंबीह होती रहती है। ये बहुत कीमती वक्त है, ये बहुत कीमती। तो पहली बात ये थी। आइए दूसरी बात को समझते हैं। दूसरी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो इरशाद फरमाई कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, कि अमलों का दारो मदार खात्मे पर है, खात्मे पर है। खात्मे से मोहर लगेगी। खात्मे से क्या लगेगा? मोहर लगेगी। जिस अमल पर, जिस यकीन पर, जिस ईमान पर खात्मा होगा वही असल जो है वो खासे की चीज है, उसी से जो है वो इंसान का रोजे क़यामत उठाया जाएगा। दो हदीसें आपके सामने पढ़ता हूं, मुस्लिम में, बुखारी में है। पहली हदीस किताबुल हज की है। अन्ना रजुलन कान मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवकसतहु नाकतुहु व हुवा मुहरिमुन फमाता फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़सिलूहु बिमाइन व सिदरिन व कफ़िनूहु फ़ी सौबैहि व ला तमस्सूहु बितीबिन व ला तुख़म्मिरू रअसहु फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए जा रहा था, सहाबी थे। अचानक से उनकी ऊँटनी बिदक गई और वो जमीन पे गिरे और उनकी गर्दन का मंका टूट गया और वह शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पानी से और सिर्फ बेरी के पत्तों से गुस्ल दे दो, इसी एहराम में इसको दफन कर दो। इसका सर न ढांपना, क्योंकि मुहरिम का सर और चेहरा नहीं ढांपा जाता। इसको खुशबू न लगाना, हालांकि पेशानी पर सजदों की जगह पे खुशबू लगाई जाती है। कहा इसको खुशबू न लगाना, इसका सर न ढांकना। ये क़यामत वाले दिन अपनी कब्र से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता हुआ उठेगा। तो ये क्या है कि जिस चीज पर उसका खात्मा हो गया उस चीज पर वो उठाया जाए, उस चीज पर उठाया जाए। कैसी प्यारी बात है, कैसी जबरदस्त बात है, ये अमल की बात। तो हालत ईमान असल है, हालत ईमान पे खात्मा होना चाहिए। हालत ईमान पे खात्मा होगा तो हालत ईमान पे उठेंगे। नेकी करते करते खात्मा होगा तो नेकी पे उठेंगे। चुनाचे जो आदमी शहीद होगा, किताबुल जिहाद की रिवायत है, दूसरी मिसाल है, जो आदमी शहीद होगा, जो उसको आखिरी जख्म लगेगा उससे वो शहीद हो गया। फरमाया जब वो रोजे क़यामत उठेगा वही जख्म जहां गोली लगी, जहां कोई टुकड़ा बम का लगा, वहां से खून ऐसे फवारों की तरह छूट रहा था, वो शहीद हो गया। जब उठेगा वहां से वैसे ही खून ऐसे निकल रहा होगा और उस खून से मुश्क की खुशबुएं निकलती होंगी।
लोग रश करेंगे, क्या बात, कैसी हालत पे शहादत हुई, वो वैसे ही उठना है। एक हाजी का हाल सुन लिया, एक मुजाहिद का हाल सुन लिया। अल्लाह। आइए एक और हदीस सुनते हैं, ये भी सही बुखारी में है। अन सहल इब्न साद साइद साइदी क़ाल नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रजुल युक़ातिलुल मुशरिकीन व कान मिन अअज़मिल मुस्लिमीन ग़िनाअन अन्हुम फ़क़ाल मन अहब्ब अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिन नार फ़लयंज़ुर इला हाज़ा। ये ग़ज़वे की बात है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में। मुस्लिम की रिवायत ज़रा लंबी है। फरमाया एक जंग हो रही थी और एक आदमी बहुत ज्यादा मुसलमानों की तरफ से बहादुरी से लड़ रहा था। आपने उसकी तरफ देखा और फरमाया कि जो आदमी जहन्नमी देखना चाहता हो वो इसको देख ले, जो आदमी जहन्नमी देखना चाहता हो वो इसको देख। लोग परेशान हो गए हैं, मुस्लिम में है या नहीं, कि बाद लोगों को तो शक हो गया कि अल्लाह के नबी ने ये क्या बात कर दी। आदमी जिहाद कर रहा है, काफिरों को मार रहा है, और मुसलमान ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा तो शुजा कोई नहीं, और आप फरमा रहे हैं कि जो जहन्नमी देखना चाहता है वो जहन्नमी देख ले। चुनाचे एक आदमी इसके पीछे रह गए। फतबिअहु रजुलुन फलम यज़ल अज़ालिका हत्ता जुरिहा फस्ताजल मौत। और वो साहब जो थे वो लोगों को कहा, मुस्लिम में है, कि मैं आपको बताऊंगा, आपकी किफायत करूंगा, मैं इस बंदे के पीछे पीछे रहूंगा। चुनाचे उसको ज्यादा जख्म लग गए। जब रात हुई तो उसने अपना तीर जमीन पे गाड़ा और उसके ऊपर लेट गया और तीर सीने के आर पार हो गया। उसने खुदकुशी कर ली, हराम मौत, मर गया, हराम मौत, मर गया। ये क्या है? इन्नमल अमालु बिल खवातीम। कितना बुरा अमल है? खुदकुशी कितना बुरा अमल है। अब इसकी सजा अजीब है। मुस्लिम में है, जिसने जहर चाटा वो हमेशा जहर चाटता रहेगा, जिसने अपने पेट में खंजर मारा वो हमेशा अपने पेट में खंजर मारता रहेगा। ओहो, जो शहीद है, जिसको गोली लगी थी, उसके खून से ऐसे मुश्क की खुशबुएं निकल रही थी। जिसने अपने आप को मारा वो अपने पेट में अपने आप को मार रहा है, जहन्नुम में पड़ा है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम। तो असल हालत जिस पर खात्मा चाहिए वो ईमान की हालत है। ईमान असल है और फिर उसके ऊपर जो अमल है उस पर सारी बात है, उसी पर दोबारा उठना है। तो अब पहली बात ये थी जो मैंने समझाई कि हमें आमाल करने हैं, तेजी तेजी से जमा करने हैं। कुछ पता नहीं है कि कब आखिरी वक्त हो, कुछ पता नहीं है कब आखिरी वक्त। और दूसरी बात जो आप समझा रहा हूं वो उससे भी ज्यादा अहम है कि जिस अमल पर, जिस हालत पर खात्मा होगा उससे फैसला होगा, उससे मोहर लगेगी। इसलिए इसकी उससे भी ज्यादा फिक्र करनी है। पहली फिक्र यह थी कि ज्यादा आमाल जमा करने हैं, दूसरी फिक्र उससे भी ज्यादा है कि हालत ईमान रहे और नेक हालत पर खात्मा हो जाए। जे उससे भी ज्यादा मुश्किल है, कंट्रोल में नहीं है, हो पता ही नहीं है। अगर पता हो कि कब खात्मा है तो हर बंदा नमाज शुरू कर दे कि मलकुल मौत आए और सजदे में मेरी जान निकाल ले। लेकिन ये कहां पता चलता है, ये कहां पता चलता है कि कब मलकुल मौत ने आना है। तो इसलिए जिस बात का एहतमाम करेंगे इस दूसरी चीज को हासिल करने के लिए, वो ये है कि हर वक्त ईमान की तजदीद करें, ईमान के मुज़ाकरे में लगे रहें, ईमान को बनाते रहें, अल्लाह ताला से रुजू और इनाबत करते रहें और हुस्ने खात्मा मांगते रहें। अल्लाह नेकी पर खात्मा हो जाए, अल्लाह बुरे खात्मे से बचा लीजिए, अल्लाह आखिरी मोहर जो लगनी है वो इबादत में लग जाए, वो इताअत में लग जाए। अल्लाह अकबर, आखिरी मोहर जो लगनी है। और इसका ताल्लुक जो है वो असल में जिंदगी भर के अमल से है, ऐसे नहीं है, अलल टप नहीं है। हाँ, जिंदगी भर के अमल से है। जिंदगी भर जो आदमी इस परेशानी में रहता है
कि मेरा खात्मा अच्छा हो जाए, जिक्र पे हो जाए, ला इलाहा पे हो जाए, कलमा जारी हो जाए। जो जिंदगी भर फिक्र में रहता है उसको जरूर नसीब होता है। असल मसला यह है कि लोग इस फिक्र से गाफिल हैं, आरी हैं, वो फिक्र ही नहीं करते, उनको तो परवाह ही नहीं है। हालांकि मेन मसला यह है जिंदगी का, जाना तो सबको है, मोहर लगवा जाए नेकी की, इबादत की। ला इलाहा इल्लल्लाह मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी बात कर दी, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह है, चल जन्नत में गया। अब हम जब वाकयात देखते हैं तो हमें वाकयात नजर आते हैं। क्या वाकयात नजर आते हैं? जिसने जिस अंदाज में जिंदगी गुजारी है उस अंदाज में उसकी मौत आती है, उसी अंदाज में आती है। वही चीजें जारी होती हैं, वही अमाल जो वो जिंदगी भर कर रहा होता है, अक्सर उसी पे मौत आती है। यकीन मानिए जो शराबी हैं उनको अक्सर शराब में मौत आती है। मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूं, बहुत नफूसत है शराब की, लेकिन जो शराबी अक्सर शराब की हालत में मरते, क्योंकि जिंदगी भर का अमल शराब है। हाँ, उनको उसी गंदगी की हालत में मौत आती है, क्योंकि उनकी जिंदगी भर का अमल वही है। जो खाइन हैं, जो धोखेबाज हैं, उनको अक्सर उसी धोखे में मौत आ जाती है। उनको बड़ा धोखा लगता है, जो दूसरों को धोखा देते हैं उनको खुद भी धोखा लगता है। और जो नमाजी हैं, जो नेक हैं, जो तिलावत के आदी हैं, जो सजदों के आदी हैं, उनको अक्सर इसी तरह मौत आती है। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला बिल्कुल जो है बंदों के साथ मामला ऐसा करे जो उनकी उम्मीद के खिलाफ हो। नहीं नहीं, अल्लाह बड़े करीम है। जिसकी जैसी उम्मीद है, जिसका जैसा अमल है, वैसे ही उसका खात्मा है। यकीन मानिए आप, तजर्बा बता रहा है हमारा, हाँ तजर्बा बता रहा है, मुशाहिदा बता रहा है। जिसने जैसा जिंदगी गुजारी वैसे ही आएगी वो। आखिरी अमल जो मोहर लगनी है उसका ताल्लुक पीछे के जिंदगी से है। 50 साल 60 साल लोगों ने मेहनत की, 70 साल मेहनत की, अब जब मौत का वक्त आया, पिछली 60 साल की मेहनत को देखा गया, उसके ऊपर मोहर लगा दी गई। इन्नमल अमालु बिल खवातीम। ऐसे मोहरें लगती हैं, ऐसे मोहरें लगती हैं। तो मेरे भाइयों, दूसरी बात मैंने आपको अर्ज की थी कि खात्मे पर मदार है, खात्मे की ईमान पर और आमाल पर मदार है। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, जिससे आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा फायदा होगा, और वो ये है कि जुल्म ना करना। जालिमों की मौत बहुत बुरी होती है, जालिमों की मोहर बहुत बुरी होती है। आमाल में कुताही हो जाती है बंदे से। नुक्ते की बात जरा गौर फरमाइएगा। आमाल में कुताही हो जाती है, नफलों में कुताही हो गई, जिक्र में कुताही हो गई, इबादत में कुताही हो गई, तकबीरुल्लाह छूट गई। होता है ना ऐसे। बंदा कभी रमजान में, हम जैसे कितना रमजान में माहौल था, कितना जिक्र था, कैसी बातें चल रही थी, अब तो यकीन ही नहीं आता कि भाई हम भी वही हैं। ऐसे माहौल बदला, कहां पूरी रात नफले पा रहे थे और बातें कर रहे थे, हम समझ नहीं आती, वितर पढ़ने मुश्किल हुए पड़े। ये क्या है? ये ऊपर अप एंड डाउन है, ये काबिले माफी है। जो चीज माफ नहीं ना होती वो जुल्म है, जुल्म, बंदों पे जुल्म, बंदों की बद्दुआएं ये मरवा देती है इंसान को। ओहो, बड़ा बुरा खात्मा होता है, बड़ी बुरी मोहर लगती है। इसलिए अगर आप चाहते हो ना कि आप बच जाओ इससे, आपको अच्छी मोहर लगे, जुल्म ना करना, किसी की बद्दुआ ना लेना, किसी का हक ना मारना,
किसी का हक ना मार। खुदा की कसम, रूखी सूखी खा गया, गुजारा कर गया, लेकिन खात्मा अच्छा हो गया, काम बन गया, काम बन गया उसका। और क्या चाहिए? मरना तो था ही, मरने से कौन बच सकता है? अच्छा खात्मा हो गया, काम बन गया, कामयाब हो गया। सहाबा को बड़ा यकीन था इस बात का कि खात्मे पर मदार है और खात्मे में मोहर लगती है। आप वो बेरे मौना का वाकया पढ़े, बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी, बेरे मौना का वाकया। वो जो हजरत अनस के जो चचा हैं, हजरत अनस के जो चचा हैं, अनस बिन नजर शायद नाम है, या वो तो शायद बदर में शहीद हुए थे, ये कोई और है, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा। ये जब बेरे मुन्ना के वो जो 70 असहाब थे, तो ये सबसे पहले उस कबीले के जो सरदार के पास गए, उसको जाके बात की, तो उसने नेजा खींच के मारा इन्हें, या इशारा किया तो उसके किसी चौकीदार ने नेजा खींच के मारा, सीधा सीने के आर पार हुआ। अब क्या लफ्ज बोलते हैं? फुस्त व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, बस। अल्लाह अकबर, क्या अजीब है। पता है ना, शहादत हो रही, नेजा सीने के आर पार हो रहा है, कह रहे फुस्त, मैं कामयाब हो। अल्लाह, क्या यकीन है। तो मैं बात यह कर रहा था कि इस पे मदार है कि किस हालत में खात्मा हो रहा है। इससे बचने के लिए जो चीज बहुत ज्यादा जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए वो है हकूकुल इबाद। और हकूकुल इबाद में एक है कुछ कुताही हो जाती है, हक जिस दर्जे का अदा करना था वो नहीं हुआ। वो जैसे इबादत में कुताही हुई, वैसे वालिदैन की खिदमत में कुताही हो गई, उतनी खिदमत नहीं कर सके। वो भी हम इंसान है। वल्लाहु आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह खूब जानते हैं तुम्हारे नफ्सों को, हम इंसान है। वालिदैन की खिदमत में कुताही हो गई, बुजुर्गों की खिदमत में कुताही हो गई। आज मेरे एक साथी का फोन आया हुआ था, वो कह रहे हैं हजरत डॉक्टर साहब की वफात हो गई, बड़ा अफसोस होता है, हम तो कदर ही ना कर सके, हम तो खिदमत ही ना कर सके। वो सही कहते हैं, बंदे के जाने के बाद उसकी कदर पड़ती है, तो हम तो खिदमत ही ना कर सके। ये भी काबिल माफी है। जो चीज मरवाती है वो है जुल्म कर, दूसरे का हक मार, दूसरे को ऐसी तकलीफ पहुंचाना कि लोग झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं देते हैं कि तेरा कख न रहे, तू नाश हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, वो दुनिया आखिरत के बेड़ा गर्क हो जाए। ऐसे बुरा खात्मा होता है जालिमों का कि बयान से बाहर। इसलिए मेरे भाइयों, किसी पर जादू नहीं करना। जादूगरों का खात्मा, जादू करने वाले, करवाने वाले, उनका खात्मा बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, याद रखिएगा। जो जादू करता है या करवाता है, उसकी वो हालत होती है मौत के वक्त के बयान से बाहर, क्योंकि ये खुफिया तरीके से, बातनी तरीके से जुल्म करा रहा था। ये तो जाहिरी जुल्म से भी ज्यादा खतरनाक है। किसी का हक नहीं मारना, हाँ, किसी की दिल आजारी नहीं करनी, किसी की दिल आजारी नहीं करनी। कर दिया तो माफी मांग लो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, नुकसान पहुंचा दिया उसको तो नहीं पता चला, लेकिन आपने अपने खात्मे की खराबी का इंतजाम कर दिया, नुकसान पहुंचा। इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालहू अपने बंदों के बारे में बहुत ज्यादा, जैसे अपना बंदा अपने अल खल्क़ु अयानुल्लाह, ये खल्क़, ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है। जैसे इंसान अपने कुंबे के बारे में बहुत ज्यादा हसास होता है, अल्लाह ताला भी अपनी मखलूक पे जुल्म करने वालों को माफ नहीं करता। यकीन मानिए, ये ऐसा पक्का असूल है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर रहम करने वालों को, उनके साथ खैर खाई करने वालों को
बहुत अच्छा बदला दिया करते हैं, बहुत अच्छा बदला दिया। इसलिए सिला रहमी हो, सदका हो, सदका करना, सिला रहमी करना, रिश्तेदारों को अता करना, गरीबों की मदद करना, मोहताजों को देना, क्या इन नेकियों की कदर है अल्लाह के यहाँ। क्या इससे इंसान के ऊपर अच्छी मोहरें लगती हैं, उसका खात्मा अच्छा हो जाता है। इसलिए हम इस बात का इरादा कर लें कि हमने जिंदगी में आमाल जमा करने हैं और अब तेजी से जमा करने हैं, और इस बात की फिक्र हर बंदा यहां से लेके जाए कि खात्मा अच्छा हो जाए, खात्मा नेकी पे हो जाए। और तीसरी बात यह है कि जुल्म न करें, जादू न करवाएं, गीबत न करें, किसी का बुरा न चाहें, किसी को नुकसान न पहुंचाएं, किसी के बातनी तौर पे किसी को महरूम करने की कोशिश ना करें, जिसे हम कहते हैं लेग पुलिंग, टांगे खींचना, लोगों को महरूम करना। हासिदीन के अंजाम बहुत बुरे हैं, जादूगरों के अंजाम बहुत बुरे हैं, जालिमों के अंजाम बहुत बुरे हैं। जो इन चीजों से बच जाए वो अल्लाह जल्ल जलालहू से उम्मीद है कि बड़ी रहमत का मामला फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम इस बात की समझ नसीब फरमाए और आमाल के अंदर हमें तेजी करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारा खात्मा हालत ईमान पे हो, नेक आमाल पे हो, अल्लाह की याद में हो। और अल्लाह की याद में खात्मे के लिए एक और बात अर्ज कर दूं, अल्लाह की याद पे खात्मा तब होगा जब कसरत से अल्लाह की याद की जाएगी। थोड़े मोटे जिक्र से खात्मा उस जिक्र पे नहीं होता। यहां पर जो मोहर लगती है वो बहुत ज्यादा मिकदार जब बंदा जिक्र की करता है तब फैसला होता है कि इसकी जिक्र पे मोहर लगनी है और जिक्र पे इसने जाना है। थोड़े बहुत जिक्र जो हम थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं, ऐसे एक तस्बीह पढ़ ली, 2 तस्बीह पढ़ ली, इससे काम नहीं चलता। हजारों की मिकदार में जो जिक्र करेगा वो जिक्र की मोहर लगवा के जाएगा। हजारों की मिकदार में जो जिक्र करेगा वही जिक्र की मोहर लगवाएगा। हजारों की तादाद में जो नफलें पढ़ेगा वो नमाज की मोहर लगवा के जाएगा। और यकीन मानिए ये जो जिंदगी के अमाल है ना, बरस हर बरस के, जिन पर ये मोहरें लग रही हैं। एक आखिरी बात नुक्ते की और बता दूं, इसी का दरवाजा भी जन्नत का मिलना है। जन्नत के दरवाजे जो हदीस में आते हैं ना, वो भी इन मोहरों से मुताल्लिक है। कितने बंदे हैं जिन्होंने जिंदगी रोजों में काटी, ताबईन में, सहाबा में, नफली रोजे उनका हाल था, रोजों की हालत में उनको मौत आई है। हाँ, रोजों की हालत में शहीद होते थे, रोजों की हालत में मौत आती थी। आज तो ऐसे लोग पाए ही नहीं जाते। यकीन मानिए रोजे की हालत में मौत है बहुत कम। उनको बाबुर रैयान मिलेगा। रैयान बुखारी कहते हैं, बुखारी शरीफ में, ये रोजेदारों का दरवाजा है। ये रोजेदारों का दरवाजा। हाँ, जिनकी जिंदगी जो है आमाल जिनके सनात पर लग गए, जिनकी भर नमाज 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 पे आखिरी मोहर लगी है, उनको बाबू सलात मिलेगा, नमाज का दरवाजा मिलेगा। हाँ, तो जैसी आखिरत में जैसी आखिर की मोहर है वैसे ही जन्नत का दरवाजा है। बाबू जिहाद है, जिसकी जिहाद में जिंदगी लगी है वो जिहाद से जाएगा। बाबू जिक्र है, जिसने जिक्र की कसरत की है, उस पर उसकी आखिरी मोहर लगी है, मरते वक्त वो जिक्र के दरवाजे से जाएगा। हाँ, चाहे मुस्लिम की रिवायत है, वहां ये है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अर्ज किया या रसूलल्लाह, वैसे तो इस बात की कोई जरूरत नहीं कि किसी आदमी को जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाए, एक ही काफी है। वैसे मैं पूछता हूं कि कोई होगा जिसको 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा? कहा आप होंगे अबू बकर, आपको 8 दरवाजे पुकारे, नमाज वाला दरवाजा, जिहाद वाला, सदके वाला दरवाजा, रोजे वाला दरवाजा, सब पुकारेंगे आप।
तो मेरे भाइयों, हम एक दरवाजे के तो काबिल हो जाएं, एक अमल पे तो मोहर लगवा लें, अपने पास तो कुछ नहीं, समझ नहीं आती कि हम क्या करेंगे। तो जिस चीज की कसरत करेंगे, जिस चीज पर मुदावमत करेंगे, जिस चीज पर जिंदगी लगाएंगे, उसी की मोहर लगनी है, उसी का जन्नत का दरवाजा मिलना है, और जो साथ मिलना है बरज़ख में और रोज़े क़यामत, वो भी उन्हीं लोगों के साथ मिलना है, वहां जोड़ भी वही लगने हैं। तो ये सारी चीजें जिंदगी के इस मुख्तसर वक्त के अमाल पर तय कर मबनी है कि हम कैसे अपना रुख तय करते हैं और किस चीज को इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला हमें अमाल की खूकर बनाए और अमाल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।